देखो भाई, मैं आपको ना इन फॉर्मूले से ना काफ़ी कुछ सिखाऊंगा आज, ठीक है ना। देखो, जहां आपको 1 प्लस कोस नज़र आए, ठीक है ना, और जहां आपको 1 प्लस कोस नज़र आए और जहां आपको क्या मिले 1 माइनस कोस मिले, आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना भाई। जहां आपके पास 1 प्लस कोस है ना, तो आपने उसको 2 कोस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अभी एंगल नहीं बता रहा मैं, एंगल मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, एंगल का तो जो रूल होगा ना वो एक साथ सभी का बताऊंगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने एंगल नहीं लगाया, देख सकते हो आप, ठीक है ना। वैसे बिना एंगल के कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना होता हमारे पास, ठीक है ना। एंगल तो लगाएंगे हम, लेकिन पहले मैं आपको कुछ यहाँ से सिंपल फॉर्म में फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 1 प्लस कोस है, सिर्फ आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कोस है तो इसको 2 कोस स्क्वायर में लिखना है, यानी कि प्लस हो तो कोस आएगा और माइनस है तो आपके पास साइन आएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है आपने, हर फॉर्मूले में यही करेंगे हम। इनमें देख 1 माइनस कोस है, यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर लिख दिया। 1 प्लस कोस था, यहाँ भी क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर लिख दिया। यहाँ भी 1 माइनस कोस था 2 साइन स्क्वायर। इनका यूज़ कहाँ होता है वो भी बताऊंगा मैं। डेरिवेटिव में भी यूज़ है इनका, इंटीग्रेशन में भी यूज़ है, सभी जगह यूज़ है। ऐसे ही हमने क्या करना है इसमें, जब हमने साइन को फॉर्मूले में चेंज करना हो कैसे करेंगे, 2 साइन और कोस लिखा मैंने, इसका भी मैं बताऊंगा तुम्हें। और कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें खुद अपने आप बनाने होते हैं, कुछ सेल्फ फॉर्मूले लगा लो, मान लो अपनी तरफ से सपोज करके कि 1 प्लस साइन एस का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है और ना ही हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स का होता है फॉर्मूला, ये हमने खुद बनाने होते हैं। और कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो जिनको हम साइन को किसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोस की फॉर्म में चेंज सकते हैं। ये भी आपको मैं अच्छी तरह बताऊंगा, आप हमारी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एंगल कोई भी हो, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, यहाँ पे एंगल होता है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है, तो आपने इसका क्या करना है, इस एंगल का आपने हाफ कर देना है। सिर्फ ये छोटा सा काम करना है, बाकी सारे फॉर्मूले हो जाएंगे आपके। देख कैसे करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका क्या करना है, हमने हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x था तो मैंने x का हाफ करना है, तो क्या करूँगा मैं, x/2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस है, मान लो यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया 2x, ठीक है। 1 प्लस कोस तो मैंने आपको क्या बताया 2 कोस स्क्वायर, और ये 2x है तो इसका हाफ करेंगे, 2x का क्या आएगा x, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस कोस आया, मान लो यहाँ पे मैंने 4x एंगल ले लिया, ठीक है। 1 प्लस कोस आपको क्या बताएगा कि 1 प्लस कोस आएगा 2 कोस स्क्वायर, क्योंकि प्लस है कोस की फॉर्म में रहेगा, माइनस है तो साइन की फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4x का हाफ क्या होगा 2x। तो आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो भी एंगल होगा उसका क्या कर देना, आपने हाफ कर देना है भाई, क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे 1 प्लस कोस, मान लो यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया 8x ले लिया, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर, 8x का हाफ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब हम इन नेक्स्ट फॉर्मूले करते हैं। मैंने कहा 1 माइनस कोस है तो साइन आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे जो भी एंगल है वही रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उस एंगल का हमने क्या कर देना है भाई, हाफ कर देना है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। देखो मान लो यहाँ पे x ले लिया, तो आप x का हाफ करोगे क्या आ जाएगा x/2। यहाँ पे मैंने 2x ले लिया, 2x का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा x। यहाँ पे 4x ले लिया, 4x का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। ऐसे ही सपोज करो मैंने यहाँ पे ना 3x ले लिया, ठीक है ना। तो आप इसका हाफ करोगे, यानी पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि 1 माइनस कोस में है तो हमने फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर में लेके आना है, क्योंकि हमें पता है प्लस में सेम रहता है और माइनस में डिफरेंस साइन का कोस में आ जाता है। और जब मैं इस 3x का हाफ करूँगा तो इसको लिखूँगा भाई मेरे 3x/2। अब आ जाओ भाई यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी यूज़ होता है जब भी कभी आपको साइन का फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है ना। कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ हमें सिर्फ साइन का फॉर्मूला बदलना होता है,
देख कई कंडीशन ऐसी होती है जो साइन को हम डायरेक्ट कोस में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन का फॉर्मूला हमने 2 साइन और कोस की जरूरत पड़ जाती है, तो हम उसका क्या करेंगे, रूल हमारा वही रहेगा। जब आपको साइन को फॉर्म में बदलना हो तो 2 साइन और साथ में यहाँ क्या लिखोगे, कोस लिखोगे। रूल यही रहेगा जो हमने पहले किया था कि जब भी हमने इसका फॉर्मूला बनाना है तो इस एंगल का क्या कर देंगे, हमें हाफ कर देंगे। तो यहाँ जो भी एंगल हमारा आएगा उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमने एंगल ले लिया बेटा 2x ले लिया, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हाफ करना है, तो यहाँ पे 2 sin x cos x। ये मान लो यहाँ पे हमारे पास 4x है, इसका हाफ करना है, 4x का 2x, तो यानी कि आप इस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हो। ऐसे ही अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने सेल्फ फॉर्मूले क्यों बोला था अब बताता हूँ। देखो हमारे पास ना तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है, ना हमारे पास 1 माइनस साइन का, ना 1 प्लस साइन का। तो इनको हम कैसे करेंगे, इनको हम पहले करने से ना, इनको फॉर्मूले को करने से पहले हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा हमारे पास एंगल होता है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है ना। सिर्फ हमने करना क्या होता है, यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है ना, यहाँ भी क्या होगा हमारे पास एंगल होगा। हमें करना क्या है, यदि हमने साइन को कोस में बदलना है, ठीक है, क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे करते हैं। यदि साइन को कोस में बदलना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो कोस होगा उसको हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगल होगा, मान लो हमारे यहाँ पे एंगल ले लिया साइन एक्स, ठीक है ना। साइन को किसकी फॉर्म में बदलना है, कोस की फॉर्म में बदलना है, तो आपने क्या करना है, π/2 में से इसका जो भी यहाँ पे एंगल मिलेगा ना, उसको आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर। तो यहाँ आप इसको एक को नहीं करोगे, इन सभी के लिए सेम रूल है, इन सभी के लिए सेम रूल होगा। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो आपके पास जो भी एंगल होगा ना, उसको π/2 में से ना आपने क्या करना है, एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है और कुछ नहीं रखना, तो सभी के सभी ये ऐसे ही हो गए। और एक बात का और ध्यान रखना, कोस को सिर्फ साइन में ही बदलना है, कभी कोस को टेन में बदलो या कोट में, ऐसे नहीं बदल सकते। सिर्फ साइन का कोस में ही बदल लो, कोस को साइन में ही बदल लो, टेन को कोट में ही बदल लो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ छोटे छोटे से। देखो मान लो मैंने यहाँ पे साइन एक्स ले लिया, ठीक है ना, ऊपर भी समझाया था आपको। अगर मेरे को इसको कोस की फॉर्म में बदलना है तो मेरे को यहाँ पे π/2 लिखना पड़ेगा और फिर माइनस में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसका एंगल। मान लो साइन ही यहाँ पे मैंने एंगल चेंज कर दिया, यहाँ पे 2a ले लिया, एंगल तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन का किस में बदलना था, कोस में, तो मैंने क्या किया, π/2 माइनस 2a ले लिया, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो हमारे पास 10 में आ गया और 10 को हमने कोट की फॉर्म में लिखना है। 10 को किसकी फॉर्म में लिखो, कोट की फॉर्म में लिखो, तो आप यहाँ लिखोगे कोट, फिर लिखोगे π/2 में से एंगल कितने हमारे पास यहाँ पे 2a, तो आप करोगे माइनस में 2a, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस साइन आ गया, मैंने कहा ना 1 प्लस साइन का नहीं है, लेकिन 1 प्लस कोस का तो है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन को ना किस में बदल देंगे, कोस में बदल देंगे, ताकि हम यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। देखो ये मान लो यहाँ पे आप कोई भी एंगल मान लो, यहाँ पे मान लिया मैंने एंगल एक्स ले लिया, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस, देखो 1 का 1 प्लस का प्लस, साइन को किस में बदलना है, कोस में। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको वहाँ पे कि जब भी हमने साइन को किस में चेंज करना है, कोस में करना है, तो π/2 में से उसका एंगल जो भी होगा वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन था, तो मैंने साइन को किस में बदल दिया, कोस में बदल दिया, तो एंगल π/2 माइनस एक्स, जो एक्स था वो हमारा π/2 में से घट गया, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे वाले को करो, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन, तो मैंने 1 माइनस साइन नेगेटिव डाल दिया। साइन को किस में बदलना है हमने,
कोस में बदलना है तो कोस π/2 माइनस एक्स। अब आपने कुछ नहीं करना, आप वहां देखो 1 प्लस कोस था जब, तो हम क्या लिखते थे भाई, 1 प्लस कोस था तो हम यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर लिखते थे। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही करना है, नया काम नहीं करना, वही जो बताया था वही लेके चलेंगे शुरू से एंड तक। तो यहाँ लिखोगे आप 2 कोस स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद रूल क्या था कि आपके पास जो भी एंगल था उसका हाफ करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है ना वो π/2 माइनस एक्स है, यही है ना। तो इसका हमने क्या करना है, हाफ करना है। जब मैं इसका हाफ करूंगा तो 1/2 की π/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/4 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, x की 1/2 के साथ करोगे तो आप x/2, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है वो π/2 माइनस एक्स। अब देखो, अब आपने 1 प्लस साइन एक्स ये लिखने की जरूरत ना है, सीधा ये पुट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर π/2 माइनस x/2। अब देखो इसको कैसे करोगे, 1 माइनस साइन था, साइन को किस में बदल लिया, कोस में बदल लिया। अब आपने क्या करना है, 1 माइनस कोस को मैंने बता रखा है कि आपने 2 साइन स्क्वायर में लेना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2 साइन स्क्वायर। उसके बाद देखो इस एंगल का हाफ करके मैंने दिखाया है तो π/4 माइनस x/2। ये भाई बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले थे तुम्हारे, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ 2-3 फॉर्मूले और बताता हूँ तुम्हें जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखो कौन से फॉर्मूले हैं वो, एक ले लो आप, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो क्या करेंगे, आपने 10 टू, ये देखो +1 के भी फॉर्मूले हैं, ये +1 में ही पढ़ते थे ये हम, 10a + b ले लो, सॉरी, ठीक है ना। +1 के फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूँ, 10a + b, इसका फॉर्मूला होता था 10a + 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a 10b। ऐसे ही हमारे पास है 10a - b का। मैं ये क्यों बता रहा हूं तुम्हें, देखो इनका भी यूज है, ऐसी बात नहीं है कि इसका यूज ना हो, इनका भी यूज है, लेकिन इनसे कुछ फॉर्मूले बनेंगे जो हम +2 में यूज करेंगे, ठीक है ना, वो बताऊंगा कैसे बनते हैं। तो 1 माइनस 10a - 10b डिवाइड में, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दोगे, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस डालोगे, ऊपर प्लस था नीचे माइनस है, अब ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 10a 10b। अभी यहाँ से जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ना वो सुनो, आपके पास यहाँ पे ना डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो फॉर्मूले हैं 10π/4 + x, 10π/4 + x। इसका फॉर्मूला होता है 1 + 10x डिवाइड में 1 माइनस 10x। ये फॉर्मूला यहीं से बना है भाई। आप कहोगे कैसे बना है, देखो मैं बताता हूँ, यूज करता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊं, जहां पे आपका π/4 है ना, π/4 + x है ना, और वहां पे क्या है, a + b है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो a ले लोगे, प्लस का प्लस रखोगे, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो फर्स्ट फॉर्मूले में, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 10 है, π/4 है, प्लस है, x है, इक्वल है। देखो यहाँ पे 10a, आपने a की वैल्यू कितनी यूज करनी है भाई, π/4, तो आप लिखोगे 10π/4, प्लस का प्लस डाल दिया, जहां b है वहां पे x लेना है, डिवाइड में 1 माइनस 10π/4। 4 क्यों है, क्योंकि जहां पे a है वहां पे π/4 रखना है, 10b, b जहां पे b है वहां पे क्या रखना है, x रखना है। क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, देखो आपने यहाँ ना 10th में ये आता था भाई, अब 1045 डिग्री लिखते थे, ठीक है ना। ये एंगल है ना, ये एंगल, ये आपने क्लास 10 तक ना डिग्री में पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन +1 और 2 में ना हम इसको π/4 लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये डिग्री था ना जो 10th में, लेकिन +1 में इसको π/4 पढ़ते हैं, यानी कि जब भी कोई पाई की फॉर्म में हो ना तो उसको हम डिग्री में नहीं लेते, वो हमारा किस में आ जाता है, रेडियन में आ जाता है भाई। एंगल किस में आ जाते हैं, रेडियन में आ जाते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने 10th में 1045 डिग्री की वैल्यू 1 पढ़ी है, वैसे ही 10 अगर π/4 हो वो भी कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या करोगे आप, एक छोटा सा यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। 10th में हम ना पाई की वैल्यू ना ये लेते थे 22/7, ये लेते थे ना डिग्री में, ये रेडियन होता था। लेकिन +1 में हम क्या करते हैं, हमारे पास इस साइड में जो पाई रेडियन में होता है ना, और यहाँ हमारे पास डिग्री में होता है। ठीक है ना। अगर मेरे को 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ π/180। ये आया कैसे, ठीक है ना, प्रूव करता हूँ। मान लो यहाँ पे आपके पास ले लिया पाई, ठीक है, ये रेडियन में आ गया और ये किस में आ गया, डिग्री। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 से कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये मल्टीपल में है तो यहाँ कहाँ आएगा मेरे भाई, डिवाइड में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ मैं नेक्स्ट अपना फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, जो 1 डिग्री होता है ना वो π/180 के इक्वल होता है। क्लियर है। अगर सपोज करो, अब तो डिग्री बता दिया मैंने, कहा अगर मेरे को 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है वो किसके इक्वल होगी, ठीक है ना। वो भी बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे करोगे। मैंने बताया था पाई किसके इक्वल होता है, 180 के। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियन, और यह हमारा क्या है, डिग्री। मैंने इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 से तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास ये मल्टीप्लाई में है, उधर कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। अगर मेरे को रेडियन में किसी को बदलना हो तो 180/पाई करूँगा, सॉरी डिग्री में किसी को बदलना हो 180/पाई करूँगा। क्लियर है भाई। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी कि जहाँ भी हमारे पास 10/4 है ना, वहाँ पे मैंने क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे, 10/4 की वैल्यू कितनी बताई, 1, यहाँ तो 1 आ गया, फिर प्लस का प्लस डाल दिया, 10 का 10 लिख दिया, फिर डिवाइड में 1 माइनस था माइनस, 10/4 की वैल्यू कितनी बताई, 1 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आएगा, ठीक है ना। तो अब एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये है भाई जो हमारे पास यूज होता है 10π/4 माइनस एक्स, ठीक है ना। सॉरी, देखो क्या करेंगे, वैसे ना ये कोई बड़ी बात ना होती, प्लस है तो प्लस डाल दिया ऊपर, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस डाल दिया। देख ये भी नहीं है कि सर कई बार प्लस डाल ले माइनस डाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, है ना। ये ना अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस था, ठीक है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस, है ना, और यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस, बस माइनस है तो माइनस में बना दो, प्लस है तो प्लस में बना दो। जैसे मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया, अगर आप चाहते हो ये प्रूव करना तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, यानी कि ये ए रख लिया था और ये हमने बी रखा था, ऐसे ही इसमें ये ए मान लेना और इसमें ये क्या मानोगे, बी मान लेना, आपका हो जाएगा ये भी प्रूव, ठीक है भाई। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बताता हूँ जो यूज होते हैं। एक आपने ना +1 में ना ये फॉर्मूला पढ़ा था sin 2θ, ठीक है ना। कोस नहीं लेते, साइन के साथ ना tan लो, आसान रहेगा तुम्हें भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। फॉर्मूले याद नहीं करने होते भाई कभी भी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan θ डिवाइड में 1 + tan² θ, फिर हमारे पास 2 tan θ डिवाइड में 1 - tan² θ। और देखो जब अपोजिट है ना तो प्लस लिया और सेम है तो माइनस, ये 10 की केस में होता है, कोई बड़ी बात नहीं होता। आपको क्या सर जी सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ किस चीज का फर्क है, प्लस और माइनस का। सेम चीज नेगेटिव होगी, यानी कि 10 को 10 के परिवार में लिखना था, माइनस आ गया, देख लो माइनस है ना, और ये साइन था, ये यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है आपने। और जो ये cos 2θ होता है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इनके जो डिवाइड में है वही यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है, 1 - tan² θ,
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी नहीं आपको बाहर से याद करना, तभी तो कहता हूँ ना एक पैटर्न की तरह अगर आप थोड़ा बार बार लिखोगे ना जल्दी कर लोगे। देखो, और ये इन्हीं फॉर्मूले से ना +2 के फॉर्मूले बने हुए हैं। ये बेटा +1 के फॉर्मूले थे तीन, ठीक है ना। वैसे ये सारे के सारे +1 में ही आते हैं भाई, +2 में भी टोटली यूज है इनका, 3rd चैप्टर में आते हैं, ठीक है ना। और +2 में भी इनका सारा यही सेम प्रोसीजर है, कुछ ना करना होता भाई इसमें। देखो क्या करोगे यहाँ पे, मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ से। देखो आपने ना ये 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे भाई। यहाँ से मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x के आपने यहाँ से 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना। और वो इन्हीं की फॉर्म में होता है, यहीं से बने हुए हैं फॉर्मूले, बाहर से ना बने हुए हैं। देखो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बस आपने यहाँ में ना एक चीज़ का ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखोगे आप यहाँ पे, कि यहाँ ना जिस फॉर्म में हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले ना 10 की फॉर्म में बन रहे हैं। और ये यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं ना, ये इसकी फॉर्म में बनेंगे, साइन की, tan की और कोस की। अब मैं इनवर्स पे आ गया, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना तुम्हारा, 2nd चैप्टर है +2 में। अब ये इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमने इसको साइन को यहाँ पे इनवर्स में लिख देना है, साइन इनवर्स लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, tan इनवर्स। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस इनवर्स। इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे tan थीटा है ना, तो जहां आपका tan थीटा है ना वहां पे x रख दो, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बन जाएगा इनका। सिर्फ x यूज करूंगा, देखिए 2 का 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे tan थीटा मैंने कहा था x यूज करूंगा, 1 प्लस भी लिख दिया, tan थीटा है ना, tan का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, x का भी स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला करेंगे। देखो मैंने कहा था यहाँ पे 10 है, 10 को यूज करेंगे, x यूज करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो आप क्या लिखोगे, 2x डिवाइड में, इसमें माइनस है उसमें प्लस था, तो यहाँ पे माइनस डाल दोगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस 10x की। देखो 10 का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई सिंपल से फॉर्मूले थे, कुछ भी ना इनमें, ठीक है ना। चलो एक 3 फॉर्मूले और बताता हूँ तुम्हें जिनका बहुत ज़्यादा यूज है। चलो वो कल करेंगे। एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं इस बेस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो हाँ, ये क्वेश्चन ले लिया हमने, tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1 माइनस कोस एक्स। देखो हमने फॉर्मूला नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या ध्यान रखना है, 1 माइनस कोस की बात है ना, ठीक है ना। उधर आपने फॉर्मूले देखने भी नहीं है, यहाँ पे सीधा हो जाएगा। आपने क्या ध्यान में रखना है कि मैंने पढ़ा है 1 माइनस कोस, जहाँ पे 1 माइनस कोस है वहाँ लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है, आपको पता है जब सेम प्लस में आ जाए तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर लिख देना है। तो सिंपल सी बात है, अगर y इक्वल टू, और ये बेटा मान लो x/2 के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है। देखो कैसे करेंगे हम, y इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस, आपको गए सर जी 2 साइन स्क्वायर। उसके बाद इस एंगल का हम क्या करते थे भाई, हाफ करते थे, यानी कि जो भी एंगल यहाँ होता था उसको हम 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x/2, 1 प्लस कोस क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर x/2। फिर नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स, फिर √2 से 2 कैंसल। आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन x बाई कोस x, ये हमारे पास tan x के इक्वल होता था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ साइन बाई कोस है, अगर इनका स्क्वायर होना बेटा तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है ना। तो अब साइन बाई कोस क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो जो स्क्वायर होता है ना उससे हम क्या कर देते हैं, रूट को कैंसल कर देते हैं। तो बाहर टेन इनवर्स है, अंदर आपके पास टेन एक्स बाई 2 है, ठीक है ना। यहाँ से देखो मैं इसको कट कर रहा हूँ, अब कहोगे सर जी आपने तो इसको कट कर दिया, ये तो हमें बताया भी नहीं कैसे कट हो गया। ठीक है बताता हूँ। जब कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, यानी कि एक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मान लो साइन ले लिया और साथ में ही इनटू में इसका साइन इनवर्स पड़ा हो, ठीक है ना, तो ये इनवर्स से हमारे पास जो फंक्शन है ना वो कट हो जाता है, सेम कट होता है भाई। अगर मान लो आप ये कहोगे ना डिफरेंस हो, मान लो कि अगर मान लो 10 हो और यहाँ पे कोट दे रखो हो, आप इसको कट करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं होगा, ये यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे, देखो ये बिल्कुल कट नहीं, मैं सिखाता हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है कि बाहर तो 10 पड़ा है और अंदर मान लो आपके पास कोट इनवर्स में आ गया, सोल्व करके कुछ भी दूंगा मैं, एक ऐसा क्वेश्चन है फिर हम बता दो, तो कोट को ना 10 में तो बदल सकते हैं आप, वो मेथड पर बता रखा है। कोट को सॉरी ये है ना, इस कोट को हमने किस में बदलना है, इस कोट को 10 में बदलना है ना। तो एक ही रूल बताया था हमने, ये 10 का 10 कोट को 10 में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, गलत हो गया भाई, बाहर इनवर्स होता है बेटा, सॉरी अंदर मान लो कोट एक्स, इस टाइप के आते हैं, उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो 10 इनवर्स क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोट है ना, कोट का मैंने 10 में बदल दिया, पाई बाई 2 में से एंगल घटाना था, ये हमारा कट गया। मान लो फिर कितना आंसर आना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स आना। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक दो बढ़िया सा, जिसमें हमारे पास कोट ना बनता हो। इसमें देखो एक तो मैंने ये बताया था सेल्फ फॉर्मूले, 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला ना है, खुद बनाना पड़ता है, बताया था ना तो 1 प्लस साइन का है ना 1 माइनस साइन का है। हम इसको कैसे करेंगे, और देखो मैंने एक चीज और बताई थी यहाँ पे, कहाँ गया और रफ कर दिया क्या, हाँ ये रहा, कोस है ना, कोस को किस में बदल देंगे, साइन में। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ भाई, रह गया वो तुम्हारा, है तो कुछ नहीं है बाकी, यहाँ जो मैंने ये बताया था ना बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो अगर मान लो साइन एक्स था तो मैंने आपको बताया है कि 2 साइन मिलेगा और क्या मिलेगा, कोस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है हमारा, उस एंगल का हमें हाफ करना होता है, ये कंडीशन दी। ये मान लो वहाँ पे मैंने साइन एक्स लिखा था, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है, इसका यूज होगा तभी बता रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। रूल यही अप्लाई करेंगे कि 2 साइन है, इसका हाफ करना मैंने बताया था आपको, पाई बाई 2 माइनस का हाफ करोगे आप कहोगे जी पाई बाई 2 माइनस सॉरी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और साथ में क्या आता है इसके साइन के बाद, कोस आएगा, एंगल हमारा यही रहेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास है 10 इनवर्स, ठीक है। साइन को किस में बदलना, सॉरी कोस को किस में बदलना है, कोस को साइन में बदलना है। उसका रूल क्या था, पाई बाई 2 में से ना एंगल तो घटाना है, यानी कि आपको जी साइन लिख दिया, एक्स था पाई बाई 2 में से एक्स एंगल घटा दिया। नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला ना है, साइन को हम किस में बदल लेंगे, कोस में बदलेंगे। जब कोस में बदलेंगे तो पाई बाई 2 में से एंगल घटा देंगे, यही था ना। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 10 इनवर्स, साइन का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ लिखूंगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्लियर है। और डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस कोस को लिखेंगे 2 सेम है
प्लस है, देखो बता देता हूं एक बार, 1 प्लस है तो 2 cos स्क्वायर में लेना है। किस में लोगे आप? 2 cos स्क्वायर, उसके बाद इस एंगल का हाफ कर देंगे। देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहां हमारे पास ना एंगल सेम होता है। सेम का मतलब यहाँ π/4 माइनस x/2, यहाँ भी π/4 माइनस x/2, यहाँ एंगल सेम है ना, तभी आप काट सकते हो भाई इसको। 2 से 2 कट गया, ये तभी कटेगा जब आपके पास एंगल सही है, बिल्कुल सेम है। अलग अलग होता है ना तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी ना कटता, ठीक है। नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर है ना नीचे, तो यहाँ पे एक कट जाएगा ना, तो एक π/4 माइनस x/2 बच जाएगा भाई यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट tan इनवर्स 2, यहाँ तो ऊपर क्या बचा, साइन एंगल क्या है π/4 माइनस x/2, सॉरी भाई 2 तो कट गया था हमारा, कट गया था ना, तो नीचे क्या लिखोगे, कोस π/4 माइनस x/2, तो साइन बाई कोस, साइन बाई कोस tan, तो आप कहोगे जी ये तो सेम बन गया, जरूरत ही ना बदलने की इसको, है ना। ये कट गया तो हमारे पास क्या हुआ, π/4 माइनस x/2, और यही हमने क्या करना था यहाँ पे, प्रूव करना था भाई। और इस टाइप के क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ये कब यूज होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखो इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज कैसे होता है वो भी बताता हूँ। देखो आपको यहाँ ले लेते हैं हम cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो क्या करेंगे, अगर मान लो आपके पास ये दे दिया y इक्वल टू, यहाँ पे लिखेगा वो साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2x बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए उसने, ठीक है। इसको हमने सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे x होता है ना, देखो इस फॉर्मूले को ना इससे रिलेट करोगे, बताता हूँ क्यों करोगे, ठीक है ना। या कभी इस टाइप का क्वेश्चन है, या मान लो या कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपके पास यहाँ पे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखो। तीसरा y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का दे रखो। तो इन क्वेश्चनों में मेरे भाई आपने हमेशा क्या करना है, x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है। डेरिवेटिव में भी करोगे, ये मान लो सपोज करो, ले यही बता देता हूँ आपको, मान लो वो कहता है फाइंड आउट करो dy/dx निकालना है, मतलब यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको कैसे करोगे, बिल्कुल यही मेथड जो मैंने अभी बताया कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखियो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल हो ना, मतलब कि ये जो वेरिएबल है, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना सारा, ये किस वेरिएबल में, x में और y में है। तो यहाँ पे जो हमने लेट करना होता है ना, ये x की जगह, तो वो अलग लेना पड़ता है भाई, यानी कि ना तो उसे आप tan x ले सकते हैं, ना यहाँ पे tan y ले सकते। तो आपने यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, या t और x y को छोड़ के ना बाकी कुछ भी ले लो, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है ना। देखो यहाँ कैसे करेंगे, आप लिखोगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। आपको ये तो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था साइन 2 थीटा का। तो यहाँ आप लिखोगे साइन 2 थीटा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और साथ में ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, यानी कि एक तो इनवर्स में पढ़ा हो और साथ में फंक्शन हो, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 थीटा ये आ गया, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। सेम हो तो कटेंगे। तो यहाँ पे साइन से साइन कट गया तो क्या बचा 2 थीटा। तो आप कहोगे यहाँ से y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो यहाँ से आपको
थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आप कहोगे थीटा किसके इक्वल था, 10x के। जब कोई फंक्शन इधर मल्टीपल में हो ना तो इधर इसके साथ ले जाऊंगा ना तो वो इनवर्स में चला जाता है मेरे भाई। किस में चले जाता है, इनवर्स में चले जाता है। समझ में आया, दोबारा बताऊं, ठीक है। तो आपके पास यही था, x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, ये भी गलत लिख दिया। देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा है ना हमारे पास, तो यहाँ से थीटा निकालना है अपन ने। तो थीटा कहाँ जाएगा, इधर इनवर्स में जाएगा। यानी यहाँ से हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x निकाली। तो आप कहोगे जी y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। और यहाँ से फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई dx। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो डेरिवेटिव होता है ना tan इनवर्स x का, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव करना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे tan इनवर्स 2 तो देखो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सोल्व हो गया भाई। ऐसे ही हमने इसमें करना है भाई, बता देता हूँ। यहाँ भी आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे। यहाँ भी इस क्वेश्चन में क्या करोगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।